हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज की हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड की दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे वेल्ड्स के बारे में। ठीक है ना, वेल्ड्स भी क्या है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब इसकी फुल लोकेशन कहाँ है, इसके फीचर्स क्या है, इसको हम आज डिटेल में समझेंगे। ओके, नाउ कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाला एक ग्रासलैंड है। और अफ्रीका में भी जब आप इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्ट में आप आएंगे तो आपको ये ग्रासलैंड जो ग्रीन कलर का रीजन दिख रहा है यही है वेल्स रीजन। ठीक है, नाउ कौन कौन सी कंट्रीज है जिसको ये वेल्स टच करती है तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ज्यादा पार्ट वेल्स का जो है वो साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, इट इज स्प्रेड इन मोस्टली इन साउथ अफ्रीका रीजन। ठीक है, बट इट ऑल्सो टचेस द अदर कंट्रीज, दूसरी नेबरिंग कंट्रीज को भी ये टच करता है, जैसे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लिसोथो, नामीबिया और एस्वाटिनी। इसमें से लिसोथो और एस्वाटिनी को आप ध्यान में रखेंगे। एस्वाटिनी और कोई कंट्री नहीं बल्कि स्वाजीलैंड का ही नया नाम है। ठीक है, ना देख लेते हैं डिटेल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेल्स का मीनिंग क्या होता है। वेल्स का मीनिंग अफ्रीकांस लैंग्वेज में फील्ड होता है, मतलब खेत। ठीक है, आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका में दो लैंग्वेजेस बोली जाती है, एक अफ्रीकांस और दूसरी जुलू। ठीक है, तो ये अफ्रीकांस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है फील्ड। नाउ ये वेल्स, देखिए वेल्स ये रीजन कैसा है जहाँ पे ये घास के मैदान फैले हुए हैं। तो ये रीजन पूरा एक प्लेटू रीजन है। अब प्लेटू रीजन क्या होता है? प्लेटू आपको मालूम है जो ना प्लेन ज़मीन होती है और ना माउंटेन होता है। ठीक है, ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है प्लेटू। ओके, और इन प्लेटूज़ की हाइट कितनी होती है? ये 600 मीटर से लेकर के 4000 मीटर या उससे भी ज़्यादा इन प्लेटूज़ की हाइट है यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और डिटेल्स। देखिए, अब ये प्रेरीज से, इससे पहले हमने प्रेरीज की क्लास की थी, प्रेरीज से ये अलग क्यों है वेल्स? देखिए, प्रेरीज जो है वो बिल्कुल ज़्यादातर वहाँ लैंड जो है वो प्लेन थी, लेकिन यहाँ पे आपको प्लेटू मिलेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको श्रब्स यानी कटीली झाड़ियाँ भी मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ जो वेजिटेशन कवर है, यानी यहाँ जो घास फूस पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्पार्स है, यानी कि बहुत घने नहीं है, कहीं कहीं घने हैं और कहीं कहीं खाली भी हैं। ठीक है, ये जो पूरा वेल्स रीजन है इसके ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री और सदर्न बाउंड्री में क्या हमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ईस्टर्न साइड आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक है लिसोथो हाईलैंड्स, जो लिसोथो जो इसमें कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है, उसकी पहाड़ियाँ मिलेंगी। इसके अलावा ईस्टर्न और सदर्न में आपको ग्रेट एस्कार्पमेंट मिलेगा। अब एस्कार्पमेंट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी। जबकि इसकी वेस्टर्न बाउंड्री जो है उस तरफ जो है आपको मिलेगा बहुत ही फेमस कालाहाड़ी डेजर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब देख लेते हैं कि एस्कार्पमेंट किसको कहते हैं। एस्कार्पमेंट एक्चुअली रेंजेस होती है, माउंटेन यानी कि माउंटेन रेंज होती है और जो लास्ट में नीचे जाकर के ओशियन से मिल जाती है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है एस्कार्पमेंट की बाउंड्री, जिनको ग्रेट एस्कार्पमेंट कहा जाता है, ये साउथ में भी है और वेल्स के ईस्टर्न साइड में भी है। ठीक है, नाउ इसी ग्रेट एस्कार्पमेंट का ही एक हिस्सा है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है ड्रैकेंसबर्ग, ये बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है और ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है ये इसके ईस्टर्न पोर्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज जो है वेल्स के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, इस पूरे वेल्स के रीजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हाई वेल्स, मिडिल वेल्स एंड लोअर वेल्स। हाई वेल्स वो होते हैं जो बहुत ही हाईयर एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, यानी बहुत ही ऊंचे प्लेटूज पर पाए जाते हैं। मिडिल वेल्स को ग्रास वेल्स कहा जाता है और एक है लोअर वेल्स। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का रीजन है सबसे बड़ा, ये सबसे जो है ऊंचा है, यानी कि हायर एल्टीट्यूड पे है, इसलिए इसका नाम हाई वेल्स है। ठीक है, इसके अलावा जो ये येलो कलर का पोर्शन है इसको लोअर वेल्स कहते हैं और इन दोनों के बीच में जो है मिडिल वेल्स पाया जाता है। ना एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हायर वेल्स की। तो हाई वेल्स जो है आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है हमें, और ये जो है इनकी हाइट, इन प्लेटूज की हाइट बहुत ज़्यादा है, 4000 मीटर है अराउंड, या उससे भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है, इसीलिए इनको हायर वेल्स कहा जाता है। तो इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े घास के मैदान हम देखते हैं। ठीक है, नाउ ये साउथ अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ना इतनी हाइट पर होने की वजह से ये जो हायर वेल्स है ये पूरे वेल्स का सबसे कूलेस्ट रीजन है। इसके अलावा हाई वेल्स में रेड ग्रासेस बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़े रीजन में पाई जाती हैं और ये यहाँ के एनिमल्स के लिए एक बहुत ही गुड सोर्स है फूड का। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे एनिमल्स रियरिंग भी थोड़ी बहुत होती है। ना अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रासेस व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड हियर? तो मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड हियर एंड स्पेशली 2 तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। एक है अकाशिया और दूसरा है यहाँ मरूला, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पाया जाता है।
अब बात कर लेते हैं मिडिल वेल्ड्स की। मिडिल वेल्ड्स को ग्रास वेल्ड्स भी कहा जाता है और ये जिन प्लेटूज पे पाया जाता है उनकी हाइट 2000 से लेकर के 4000 मीटर तक होती है। ठीक है, ये जो मिडिल वेल्ड्स का पूरा रीजन है, यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है और इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बड़े पैमाने पर होता है। अब ये मिडिल वेल्ड्स पाए कहाँ जाते हैं? देखिए, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तो यहाँ पर इन रीजन्स में ये मिडिल वेल्ड्स फैले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं लोअर वेल्ड्स की। तो लोअर वेल्ड्स को हम बुश वेल्ड्स भी कहते हैं और इनकी ये कितनी ऊंचाई पर है ये घास के मैदान? ये 500 से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर है। ठीक है ना, इसकी खास बात ये है कि इसमें थोड़ा यहाँ जो घास पाई जाती है, यहाँ ये जो घास के मैदान है, इसके साथ जो है सवाना वेजिटेशन भी थोड़ी यहाँ पे पाई जाती है। अब आपको मालूम है सवाना एक ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जबकि हम इसमें पढ़ रहे हैं टेम्परेट के बारे में। नाउ लोअर वेल्ड्स पाए कहाँ जाते हैं? देखिए, ये इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, एस्वाटिनी एंड बोत्सवाना। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। तो द क्लाइमेट ऑफ वेल्ड इज माइल्ड, इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये टेम्परेट जोन में पाया जाने वाला एक ग्रासलैंड है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, यहाँ का क्लाइमेट भी माइल्ड होता है। ठीक है, नाउ यहाँ की जो खास बात ये है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला एक ग्रासलैंड है। तो यहाँ पे जो सबसे ठंडा महीना जो होता है, कोल्डेस्ट मंथ होता है, वो जुलाई होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बारिश कब होती है? यहाँ बारिश गर्मियों के मौसम में होती है और गर्मियों का सीजन यहाँ पे नवंबर से फरवरी तक जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितनी कंट्रीज या रीजन है उससे बिल्कुल जस्ट अपोजिट यहाँ का क्लाइमेट होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स की। तो यहाँ पे चीता, लेपर्ड, ठीक है, और एक फेमस एनिमल कुडू यहाँ पे बहुत पाया जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुडू की फोटोग्राफ है। इसके अलावा यहाँ पे लोग क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पे बड़े पैमाने पर शीप रियरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे शीप को, भेड़ों को पाला जाता है और यहाँ का ये एक मेजर ऑक्यूपेशन है। ठीक है, और इन भेड़ों की वजह से, इन भेड़ों को पालने की वजह से यहाँ पे कई वूल इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि वेल्ड्स में कौन सी इंडस्ट्रीज बहुत ही फल फूल रही हैं, तो आप एक तो बता सकते हैं कि वूल इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, शीप तो पाला ही जाता है। अब इसमें से एक बहुत ही खास शीप है जिसका नाम है मेरूनो। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल स्पीशीज है मेरूनो शीप, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज है और ये अपने गर्म ऊन के लिए जानी जाती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मेरूनो शीप की एक फोटोग्राफ है। ठीक है ना, वूल इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पर गोल्ड और डायमंड्स की भी माइंस है, यानी गोल्ड और डायमंड्स की भी इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो है गोल्ड और डायमंड्स एक्सट्रैक्शन का काम होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे जोहानसबर्ग जो है साउथ अफ्रीका का बहुत ही फेमस शहर है और ये अपने गोल्ड माइंस की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, यहाँ पे सोने की कई खदानें हैं जिसकी वजह से इसे गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा डायमंड माइंस भी कहाँ पाए जाते हैं ना, किम्बरले वो जगह है जो अपने डायमंड माइंस के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है ना, डायमंड और गोल्ड के अलावा यहाँ क्या पाया जाता है? देखिए, यहाँ पर कोल यानी कोयला और आयरन, देखिए डायमंड है तो कोल भी यहाँ पे होगा, तो कोल और आयरन के माइंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है और कोल और आयरन की भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज कई लगाई गई है। ठीक है, आई होप आपको वेल्ड्स के बारे में एनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।